दोस्तों, हम सब ने वो दिन देखा है जब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद हमारे रामलला अपने भव्य महल में विराजे थे। उस वक्त देश के हर एक कोने से, एक गरीब से लेकर अमीर तक, सबने अपने गाड़ी कमाई का एक एक रुपया राम मंदिर के लिए दान कर दिया। किसी बूढ़ी माँ ने अपनी पेंशन दी तो किसी मासूम बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो धन नहीं था, वो 140 करोड़ भारतीयों की आस्था थी, उनका अटूट विश्वास था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जिस पावन धाम में लोग सिर झुकाकर आंसू बहाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगवान राम की आंखों के सामने भक्तों की उसी आस्था पर डाका डाल रहे थे। जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिससे सुनकर किसी भी राम भक्त का कलेजा फट जाएगा। आखिर कौन है वो घर के भेदी जिन्होंने राम का नाम बदनाम करने की कोशिश की? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सच जो डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज से बाहर आया है। सबसे पहले बात करते हैं उस लेटेस्ट अपडेट की जिसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT के हाथ अब तक का सबसे बड़ा सबूत लगा है। चोरों ने कितनी चालाकी दिखाई थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को ही डिलीट कर दिया था। लेकिन SIT के चेयरमैन, जो खुद एक IITian है, उन्होंने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से उस डिलीटेड फुटेज को रिकवर कर लिया है। जब यह रिकवर हुआ फुटेज देखा गया तो वहां मौजूद अधिकारी दंग रह गए। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग श्रद्धा और आस्था को तार तार करते हुए नोटों की गड्डियों को कभी अपनी जेबों में तो कभी अपनी जुर्मों में छुपा रहे थे। ये चोर इतने शातिर थे कि ये हमेशा कैमरों के सामने ब्लाइंड स्पॉट बनकर खड़े होते ताकि उनका चेहरा साफ न आए। लेकिन अब हाई जूम रेजोल्यूशन तकनीक से इन चेहरों को बेनकाब किया जा रहा है। दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, जब हम अयोध्या जाते हैं तो अपनी जेब का आखिरी 100 या 50 का नोट भी दान पेटी में यह सोचकर डालते हैं कि राम जी का मंदिर बन रहा है। कई ऐसी कहानियां हैं जहां दिन भर मजदूरी करने वालों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी। क्या उन चोरों के हाथ नहीं कांपे होंगे जब वो उन पैसों को अपनी जुराम्बों में ठूस रहे थे? क्या उन्हें उस बूढ़ी माँ की दुआएं नहीं दिखी जिसने भूखे पेट रहकर वो पैसे बचाए थे? ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, ये विश्वास की हत्या है। जिस पैसे से मंदिर की व्यवस्था और लोक कल्याण होना था, उस पैसे से कुछ गिद्ध अपनी तिजोरियां भर रहे थे। यह देखकर आज देश का हर राम भक्त अंदर से आहत है और रो रहा है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे काले खेल का मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस ने इस मामले में अविनाश शुक्ला नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। कस्टडी रिमांड में जब अविनाश से लंबी पूछताछ हुई तो उसने जो खुलासे किए, उसने राम मंदिर के अंदर चल रहे एक बड़े नेक्सस का पर्दाफाश किया। अविनाश ने बताया कि चोरी किए गए चढ़ावे की रकम का बंटवारा बेहद सुनियोजित तरीके से होता था। मंदिर के ठीक बाहर परिक्रमा मार्ग के पास बैठकर पैसों की बटरबांट की जाती थी। सिर्फ यही नहीं, इस रकम का हिस्सा उन लोगों तक भी पहुंचाया जाता था जो आज समाज में खुद को बिल्कुल पाक साफ और निर्दोष बता रहे हैं। अविनाश के कबूलनामे के बाद पुलिस ने अब राम शंकर उर्फ टीनू यादव, कुरणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव जैसे कई लोगों को अपने रडार पर लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये कि मंदिर में दान गिनने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति में भी बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों की सिफारिश चलती थी ताकि अंदर अपने बंदों को बिठाकर इस चोरी का अंजाम दिया जा सके। इस खुलासे के बाद अयोध्या के संतों और आम जनता में भारी आक्रोश है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हो चुकी है। लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में इन मगरमच्छों पर ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो इतिहास में एक नजीर बन जाए। कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जिन्होंने राम का खाकर राम से ही गद्दारी की है, उन्हें कानून तो सजा देगा ही, लेकिन राज रामचंद्र का न्याय भी उनसे दूर नहीं है। इतिहास गवाह है, जिसने भी धर्म के नाम पर छलावा किया है उसका सर्वनाश निश्चित है। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इन आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे देखकर आगे कोई इसकी हिम्मत ना कर सके? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।